संगत जी प्रेम से कहना धन्यकार जी। सदगुरु माता सुदीक्षा सवेंद्र हरदेव जी महाराज की जय। सत्संगत सदगुरु की बड़ी कृपा है, रहमत है। आज सत्संगत हम ये भक्ति करते हैं तो सत्संगत गुरु की कृपा से, गुरु की रहमत से, गुरु के सत्संगत रहम कर्म से हम ये कर्म करते हैं। सेवा सुमिरन सत्संग सत्संगत ये धर्म ग्रंथों में लिखा है कि सत्संग करना बड़े ऊंचा कर्म है। सत्संगत इस कर्म को जो भी करता है उसका सत्संगत कल्याण हो जाता है। कहते हैं कि सत्संग की आधी घड़ी पूजा वर्ष 50, मेहा वर्ष एक घड़ी रहट चले दिन साथ। सत्संगत जी सत्संग की आधी घड़ी भी इंसान को मिल जाती है, उसके सत्संगत कल्याण हो जाता है। और सत्संगत कहते भी हैं कि सत्संग की एक घड़ी आधी से पुनाद, तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध। कहते हैं पौन आदमी सत्संगत अगर संगत संतों का साथ मिल जाए, सत्संग करने का मौका मिल जाए तो वो भी सत्संगत हमारा कल्याण कर देता है। अब कल्याण कैसे कर देता है? कहते तो हैं कि रोज़ सत्संग में जाओ, रोज़ सत्संग करो। तो जो पौने आध घड़ी की जो बात की है वो कौन सी घड़ी की बात की है? सत्संगत सत्संगत वो घड़ी वो होती है जिसकी समझ में ये परमात्मा आ जाए, जिसको ये समझ आ जाए कि मुझे परमात्मा के दर्शन करने हैं, मुझे परमात्मा का ज्ञान लेना है। जिस घड़ी भी सत्संगत इंसान के जो बात समझ में आ जाए वो घड़ी सुहानी होती है। तो सत्संगत वो कुछ शब्द भी इंसान का कल्याण कर देते हैं अगर समझ में आ जाए तो सत्संगत जब समझ में आता है तो इंसान सदगुरु की शरण में जाता है। सत्संग जहाँ होते हैं वहीं तो समझाया जाता है कि सत्संग जाना चाहिए, कि सत्संग की आधी घड़ी भी, आधी से पौन आध भी हमारे जीवन का कल्याण कर सकती है। तो सत्संगत जब सदगुरु हमको ज्ञान देते हैं तब ये हमारा कल्याण होता है। अब गुरु ने तो सत्संगत ज्ञान दे दिया, कल्याण कर दिया। अब बारी हमारी है कि हम कितना सत्संगत इसको अपना पाते हैं, कितना इस पर चल पाते हैं। एक लड़की होती है सत्संगत, कुंवारी होती है, एक लड़का होता है कुंवारा होता है, और दोनों का जब संबंध जुड़ता है तो सत्संगत कोई बिचौलिया बीच में होता है, उस संबंध को जोड़ता है। और जब वो संबंध हो जाता है तो सत्संगत दो गांव, दो परिवार, दो बच्चे एक हो जाते हैं। सत्संगत जी जब वो शादी होने के बाद में बेटी जब ससुराल में जाती है तो सत्संगत तो फिर उसकी जिम्मेदारी होती है, वो कितना निभा पाती है, किस तरह से उस ससुराल को निभाती है जिससे कि सत्संगत आगे का जीवन सुखदायी हो। तो सत्संगत जब ऐसी बात बनती है कि जब जैसा जिस घर में वातावरण होता है, जैसा माहौल होता है, उस माहौल में ढल जाना, उस वातावरण को स्वीकार कर लेना। और सत्संगत बेटे के परिवार में जितने भी लोग होते हैं, जितने नाते रिश्ते होते हैं, सबके साथ निभा लेना, तब सत्संगत गृहस्थी बसती है। तो इसी प्रकार से सत्संगत ये मनुष्य होता है जब सदगुरु की शरण में जाते हैं। सदगुरु ये आत्मा और परमात्मा का रिश्ता जोड़ देते हैं तो ये सत्संगत फिर ये आत्मा का कर्म रह जाता है, एक इंसान का कर्म रह जाता है। वो किस तरह से अपने गुरु को खुश करता है, किस तरह से उनके बताए हुए मार्ग पर चलता है। जो वहाँ विधि बताई जाती है कि जैसे सेवा सिमरन सत्संग करना बहुत ज़रूरी है। तो सत्संगत जब ऐसा कर्म कोई व्यक्ति करता है तो फिर उसके जीवन में वो सत्संगत सुख अपने आप ही आते चले जाते हैं, जिसको आनंद कहते हैं। सत्संगत आनंद एक ऐसा आनंद होता है, परमानंद हो जाता है, तब सत्संगत वो बात बनती है। तो कृपा करो सत्संगत जी कि जब तक हम ऐसी विधि नहीं अपनाएंगे, क्योंकि सत्संगत जी बिना बिचौलिया के तो कभी बात बनी नहीं। बस बिचौलिया ही सत्संगत रिश्ते जोड़ता है, बिचौलिया ही संबंध बनाता है।
तो आज समय का सद्गुरु सासंगत ये बिचौलिया का काम करता है। इस निराकार प्रभु परमात्मा और आत्मा का रिश्ता सहज में सासंगत जी ये जोड़ देते हैं। तो कृपा करो सासंगत, ये बात तभी बनती है तब हम कहूँ सासंगत किसी सतगुरु की शरण में जाते हैं, किसी सत्य पुरुष की शरण में जाते हैं, तब ये बात बनती है। तो सासंगत आज समय के सतगुरु माता सुदीक्षा जी, सासंगत जी जन जन को ये ज्ञान दे रहे हैं, जन जन की आत्मा को इस परमात्मा से जोड़ रहे हैं। कहने के लिए कह भी देते हैं परमात्मा के कोई देखा जा सकता है, लेकिन सासंगत इसको देखा जा सकता है। ये परमात्मा सबके अंग संग रहता है, ये कहीं दूर नहीं है, इसको देखा जा सकता है, इसको सासंगत देख के भक्ति की जा सकती है। लेकिन बात तभी बनेगी जब हम सासंगत गुरु की शरण में जाएंगे, सदगुरु के पास जाएंगे, ऐसे किसी सत्य पुरुष को ढूंढेंगे जो सत्य परमात्मा को जानता हो। तो सासंगत आज समय के सदगुरु इस परमात्मा को जानते हैं और इसका पता हर इंसान को दे रहे हैं। जब पता दे देते हैं सासंगत, तो फिर ये आत्मा इसकी तरफ चलने लगती है कि जो जो मार्ग बताया है, सेवा सुमरन सत्संग का जो मार्ग है, इस पे चल कर के ही इस परमात्मा की प्राप्ति होगी। प्राप्ति तो सासंगत सदगुरु ने करा दी, दिखा दिया इसको, लेकिन एक संबंध जुड़ जाना और एक निभा लेना, दोनों में फर्क होता है। सासंगत आत्मा का रिश्ता तो जोड़ दिया सदगुरु ने, लेकिन अब निभाना हमने है। हम किस तरह सासंगत इसको निभाते, कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए बलिहारी, गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। कि गुरु ने मिला दिया सासंगत, अब मिला तो दिया, अब सासंगत इसके साथ रिश्ता हमने बनाना है। महात्मा कहते हैं परमात्मा के साथ कोई ना कोई रिश्ता जरूर बना के रखना चाहिए, क्योंकि सासंगत ये जिस रिश्ते को हम बनाते हैं तो सासंगत फिर ये हमारा अपना बन जाता है, तो इसको अपना जरूर बनाना चाहिए। तो आओ सासंगत, इसका रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता सासंगत यही होता है, एक भक्त भगवान का। तो सासंगत ये भगवान और जितने भी संसार में भक्ति करते हैं भक्त, सब इससे जुड़े होते हैं। तो सत्संगत कृपा करो, आज समय के सद्गुरु हमको इतना सुंदर ज्ञान दे करके सत्संगत हमारे जीवन का कल्याण कर रहे हैं। संसार में सत्संगत कहते हैं आग लगी आकाश में, झरझर गिरत अंगार, संतन होते जगत में, तो जल मरता संसार। ये संत महात्मा अगर संसार में ना होते तो ये संसार सत्संगत जल के राख हो जाता। ये संत होते हैं सत्संगत जी, ये शांत वातावरण बनाए रखते हैं और दूसरों को भी समझाते रहते हैं कि भाई शांति में ही सब कुछ है। कहते हैं सत्संगत जहाँ सुमत वहाँ संपत नाना, जहाँ कुमत वहाँ विपत निधाना। तो सुमत में जब रहते हैं तो थोड़े से में भी इंसान सुखी अपने जीवन को जी लेता है, और जहाँ कुमत होती है वहाँ फिर चाहे कितना भी धन हो, कितनी भी दौलत हो, कितना भी अच्छा मकान हो, लेकिन सत्संगत वो फिर आनंद नहीं ले पाते कुमत में, क्योंकि कुमत में तो मन विपरीत चलते हैं। तो सत्संगत ये कृपा सदगुरु ने की, रहमत सदगुरु ने की। आज सत्संगत हम एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़े रहते हैं, कहीं दर्शन होते हैं महात्माओं के तो बड़े प्रेम से धन्यंकार जी, धन्यंकार जी। सत्संगत कहते हैं गुरसिक नू जब गुरसिक मिलता, देख चाव चढ़ जाता है, एक दूजे के चरणों पर वो हंस हंस शीस झुकाता है। कहते हैं जब एक गुरसिक को दूसरा गुरसिक मिलता है तो देख करके चाव चढ़ जाता है, और फिर सत्संगत उनके चरणों में हंस हंस के अपना शीश झुका देते हैं कि मैं तुझ पर कुर्बान जाऊं। कहते भी सत्संगत जी कि तुम तो एक दूसरे के पैर छूते हो, ना कोई छोटा देखता है ना कोई बड़ा देखता है। लेकिन सत्संगत वही बात कहते हैं, हर घट मायरा साइया सुनी से जन कोय, बलिहारी जा घटकू जा घट पड़घट। कहते परमात्मा हर घट में विराजमान है,
कोई ऐसा घट नहीं है जिसमें ये परमात्मा नहीं रहता। ये सबके अंदर रहता है सत्संग जी। इसलिए कहते हैं सिया राम में सब जग जाए, कि मैं सबको प्रणाम करता हूँ, सबको हाथ जोड़ के नमन करता हूँ, क्योंकि ये परमात्मा सब में विराजमान है। सत्संग जी इतना सुंदर ज्ञान, कितना सुंदर ज्ञान सदगुरु ने हमें दिया है। आओ सत्संगत, हम कितने खुश नसीब किस्मत वाले कि ऐसा सुंदर ज्ञान, ऐसा सुंदर सत्संगत हमको मिली कि जिसमें बैठ कर के हम इस प्रभु परमात्मा की चर्चा करते हैं। बाबा जी तो अपने सत्संगत को अपने सर का ताज कहते थे। कहते थे सत्संगत मेरा सर का ताज है। सत्संगत हम किसी का दिल ना दुखाया करें, किसी के साथ धोखा ना करें, किसी को सत्संगत दुख ना दें, किसी से कड़वे वचन ना बोलें, क्योंकि सत्संगत के जितने भी महात्मा होते हैं वो गुरु के सर का ताज होते हैं। और सत्संगत अगर इनको किसी ने दुख दे दिया तो फिर सत्संगत सदगुरु भी खुश नहीं होता। इसलिए हमने सत्संगत जी अपने आप को संभाल के रखना है। किसी को हमने कड़वे वचन नहीं बोलने हैं, किसी का हमने दिल नहीं दुखाना है, क्योंकि संत जो होते हैं वो सदगुरु के सर के ताज होते हैं। सदगुरु अपने संतों को बहुत प्यार करते हैं, सत्संगत बहुत प्यार करते हैं, और ये जरा सा भी इनको याद करते हैं, ये सत्संगत किसी न किसी रूप में प्रकट हो जाते हैं, और जो काम बिगड़े होते हैं उनको सुलभ कर देते हैं। सत्संगत देखते ही देखते कैसे काम हो जाते हैं पता तक भी नहीं चलता। हम सत्संगत सोचते हैं करा हमने है कि हम करने वाले हैं, लेकिन नहीं सत्संगत, हम कुछ भी नहीं कर सकते। कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन इंसान में इतनी भी ताकत नहीं है कि वो एक गिलास पानी भी हजम कर जाए। ये तो मेरी कृपा है जिससे वो खा रहा है, पी रहा है, बोल रहा है, कर रहा है, चल रहा है, क्योंकि सत्संगत इसका अंश विराजमान है। इसका अंश हमारे अंदर विराजमान है, तभी तक हम खा पी रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं। अन्यथा सत्संगत ये अंश निकल जाए तो फिर कुछ भी नहीं है सत्संगत, फिर तो डेड बॉडी पड़ी रह जाती है। फिर तो कहते हैं फलाना तो चला गया। कहाँ चला गया सत्संगत? शरीर में से निकल गई आत्मा, शरीर पड़ा रह गया। छठवां तत्व सत्संगत जी निकल गया। अब वो निकल के कहाँ गया सत्संगत? कहते हैं कि इसके दो ही मार्ग होते हैं, कि अगर परमात्मा को जानता है तो वो परमात्मा में विलीन हो जाता है, और नहीं जानता है तो 84 में चला जाता है। क्योंकि सत्संगत आत्मा को तो कोई न कोई शरीर, कोई न कोई जगह चाहिए रहने के लिए। कहते हैं कि कहीं मकान में हम किराए पर रह रहे होते हैं, एक किराएदार किराए पर रह रहा होता है, और मकान मान कह दे कि मकान खाली कर दो, तो सत्संगत वो कहाँ जाएगा? या तो अपना घर बनाया है उसने कहीं, तो सत्संगत वो अपने घर में चला जाएगा। और घर नहीं बनाया है तो कहीं फिर किराए पे चला जाएगा। लेकिन सत्संगत तो उसको घर तो खाली करना पड़ेगा, क्योंकि मकान मालिक ने कहा है। इसी तरह से ये आत्मा है सत्संगत, ये आत्मा को एक दिन एक दिन ये शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा। अगर इसने परमात्मा को जाना है तो परमात्मा में चली जाएगी, अन्यथा तो 84 में चली जाएगी, जहाँ किराए का मकान है सत्संगत, वहाँ परमात्मा घर बना के देते हैं, कोई शरीर बना के देते हैं, उसमें चली जाएगी। तो सत्संगत फिर वो भोगती रहेगी। अगर मुक्त होना है तो इस परमात्मा को जानना ही पड़ेगा, इसकी भक्ति करनी ही पड़ेगी। तो कृपा करो सत्संगत, ये कहते हैं समझदार इंसान उसी को कहते हैं जो जीते जी वो किराए पर रहते रहते अपना निज घर बना लेता है। और जब निज घर बनाता है तो सत्संगत तो उसमें तीनों प्रकार की सेवा लगती है, तन की भी लगती है, धन की भी लगती है, मन की भी लगती है। धन भी लगाता है इंसान, और उसमें तन से भी सेवा करता है, और मन से उसकी देख रेख भी करता है। इसी प्रकार से सत्संगत जब आत्मा का घर बनाना होता है तो इसमें भी 3 प्रकार की सेवा होती है, तन मन धन की। तो सत्संगत ये सेवा सुमरन सत्संग करके तभी ये घर बनता है। कहते हैं एक एक सिमरन की ईंट लगाना, एक एक सेवा का इसमें गारा लगाना, और एक एक सत्संग का सत्संगत इसमें मन का सहयोग करना,
ये घर बन जाता है। तो कृपा करो सत्संगत, ये बनत तब बनी तब हम सदगुरु के चरणों में आए। तो आज सत्संगत जितने भी महात्मा निरंकारी मिशन से जुड़े हैं, सत्संगत ये सब परमात्मा को जानने वाले हैं। इन्होंने सबने इस परमात्मा को जाना है, इसको अंग संग देख करके भक्ति करते हैं। तो दासी ये अरदास करती है आप जी के चरणों में कि आप भी इस परमात्मा को देख करके इसकी भक्ति करो, क्योंकि परमात्मा को देखना ही जरूरी है। गुरु दिखावे गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखाता है कि गुरु ही सत्संगत इस परमात्मा को दिखा सकता है। सद्गुरु जो होते हैं वही दिखा सकते हैं, बाकी तो संसार में किसी के सत्संगत ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि ये ज्ञान इतना सूक्ष्म है। क्योंकि सत्संग जी ये तो किसी सत पुरुष से ही मिल सकता है, सद्गुरु से ही मिल सकता है। ये कहीं और सत्संगत गुरुओं से नहीं मिलता, ये सद्गुरु से प्राप्त होता है। तो कृपा करो सत्संग जी के हम सतगुरु के चरणों में जुड़ करके सेवा सुमरन सत्संग करते रहें। और दासी से कोई ऊंच नीच हो गई हो सो सत्संगत बख्श लेना, क्योंकि सत्संगत वचन गुरु के हैं। कहते हैं सार सार को गहे रहे थोथा दे उड़ाए। जो हमारे अपने काम की बातें हैं वो सत्संगत हमने लेनी है। सत्संग जी दुनिया तो जीने नहीं देती, किसी भी तरह से तुम जी लो। अगर तुम चुप रह के भी जियोगे तब भी नहीं जीने देंगे, बोल के जियोगे तब भी नहीं जीने देंगे। इसलिए महात्मा कहते हैं अपने आप में खुश रहो, सत्संग के साथ रहो, सेवा स्मरण से जुड़े रहो और सत्संगत इस प्रभु परमात्मा की बंदगी करते रहो। और ऐसी अरदास सत्संग जी मस्त रहो, इस प्रभु परमात्मा की भक्ति में व्यस्त रहो, सतगुरु के चरणों में जुड़े रहो। ऐसी अरदास प्रार्थना आपके लिए, अपने लिए, सबके लिए करते हैं। सबका भला करो भगवान, सबका सब विध हो कल्याण। प्रेम से कहना जी, धन्यकार जी।